तो कल हम लोग क्या पढ़े, बर्नौलीज थ्योरम तक पढ़े थे, ठीक है। और बर्नौलीज थ्योरम में कुछ सवाल भी बनाए थे। अब आज आगे चालू करते हैं बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल कर करके अपन क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, पहले तो ये पढ़ेंगे एरोप्लेन के बारे में, हाउ डू एरोप्लेन, जेट प्लेन है ना, फ्लाइज, है ना, उनको लिफ्ट कैसे मिलता है ये देखेंगे। फिर अपन क्या देखेंगे, मैग्नस इफेक्ट, ठीक। फिर दूसरा हम लोग एटोमाइजर या स्प्रे रहता है, एटोमाइजर या परफ्यूम या स्प्रे जो रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्प्रे कैसे काम करता है, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर। फिर हम लोग पढ़ेंगे पिटॉट्स ट्यूब के बारे में, ठीक। और इसका साइफन अपन कल देख चुके हैं वैसे सवाल में, है ना, तो उसको फिर से नहीं पढ़ेंगे। साइफन वैसे अपन एप्लीकेशन में आता है ना साइफन, तो वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिर और वो पिटॉट्स ट्यूब, अच्छा पिटॉट्स ट्यूब बता दिए ना। और हाँ, एक टॉरिसेली इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या वेलोसिटी थ्रू ऑरिफाइस, है ना। इतनी चीजें हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, ठीक। सबसे पहला, और सब में कॉमन चीजें क्या है, सब किस पे काम कर रही है, बर्नौलीज थ्योरम। तो पहला बच्चों, द फिजिक्स ऑफ एयरप्लेन विंग्स, ठीक। जो भी एरोप्लेन का विंग होता है ना बच्चों, वो ऐसे एरोफॉइल शेप का होता है। किस शेप का होता है, एरोफॉइल शेप, ठीक है, एरोफॉइल। वो क्यों ऐसा होता है, जो भी हवा इस डायरेक्शन में आ रही है ना, हवा वैसे चलेगी तो नहीं, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एरोप्लेन को रनअप कराना पड़ेगा। तो एरोप्लेन जब रनअप करेगा तो फिर एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी किसकी, हवा की। हवा रेस्ट पे भी है तो उसकी एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स द विंग्स। तो हवा क्या कर रही है, आ रही है किसके तरफ, विंग्स के तरफ। तो विंग्स क्या करेगा, वो हवा को काटेगा, हवा को काटेगा। तो कुछ हवा नीचे काटेगा और कुछ हवा कहां काटेगा, ऊपर काटेगा। तो विंग्स का डिजाइन ऐसे शेप का होता है बच्चों एरोफॉइल, कि नीचे में वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है, लो होती है। वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है, लो। और यहां पर वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है, हाई, ठीक। अब अपन क्या जानते हैं, अपन ये भी एग्जांपल एक क्वेश्चन कल तो देखे थे। अपन ये जानते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन में प्रेशर और वेलोसिटी का क्या होता है, ट्रेड ऑफ। वेलोसिटी और प्रेशर का डिफरेंस रहता है कि अपने को पता है, जैसे यहां पर रखे हैं P प्लस रो बाई टू वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये क्या रहता है, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस टर्म की अपन बात नहीं करते हैं। इस टर्म की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि विंग की थिकनेस के हिसाब से जो एरोप्लेन की जो हाइट होती है उड़ने की, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। H1 H2 में ज्यादा फर्क नहीं रहता। लेकिन जहां पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, कम, और जहां पे प्रेशर कम रहेगा वहां वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। हरी बात समझ में, एक ही चीज को दो बार बोल दिया है ना। जहां पर प्रेशर कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां पर वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, ऐसा उल्टा रहेगा, ठीक है। तो नीचे में हवा कटी है लो प्रेशर की, हवा कटी है लो प्रेशर, हाई लो वेलोसिटी की, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका हाई होगा। और ऊपर में वेलोसिटी क्या है, हाई, तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की कोशिश करेंगे। फिर नीचे हाई प्रेशर लग रहा है, और ऊपर के एयर मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो ऊपर से नीचे लगा रहे हैं, वो कम प्रेशर है, तो फोर्स भी क्या होगा, कम। लेकिन नीचे प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो क्या मिलेगा, एरोप्लेन को एक नेट क्या मिलेगा, लिफ्ट फोर्स मिलेगा। आ रही बात समझ में, अपवर्ड क्या मिलेगा, एक लिफ्ट फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये है फिजिक्स बिहाइंड क्या, हेलीकॉप्टर भी इसी पे डिपेंड करता है, किस पे, बर्नौलीज थ्योरम पे। अब हेलीकॉप्टर के ब्लेड क्या रहते हैं, खुद घूम रहे हैं, तो खुद घूमते घूमते हवा को काट देते हैं, नीचे ज्यादा ऊपर कम, इसलिए उसको रनअप लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लेन के विंग्स जो स्टेशनरी रहते हैं तो उसको रनअप लेने की जरूरत पड़ती है। क्लियर बात, समझ में आया कैसे उड़ते हैं, ठीक। आगे अगला एप्लीकेशन क्या है, डायनेमिक लिफ्टिंग ऑफ अ स्पिनिंग बॉल। देखो सपोज ये ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड। और ग्राउंड में बच्चों एक बॉल रखी हुई, क्या रखी हुई ग्राउंड में, एक बॉल, सपोज ये बॉल है। अगर आप बॉल को क्या करें, सेंटर में किक करें, क्या करें बच्चों, सेंटर में किक करें। तो बॉल के अगर आप सेंटर पे किक करे हो तो बॉल को क्योंकि क्या लग रहा है,
इंपल्स लगा, बॉल्स को क्या लगा, एक लीनियर इंपल्स, इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में इंपल्स लगा उधर लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, और बॉल क्या करेगी, सीधे आगे जाएगी, जाएगी सीधे, सेंटर ऑफ मास उसका स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, ठीक। लेकिन अगर आप सेम बॉल को कहां हिट कर रहे हैं, सेम ये बॉल है, आप बॉल को ऑफ सेंटर हिट कर रहे हैं, बॉल को कहां हिट कर रहे हैं, ऑफ सेंटर, ठीक है। सपोज आप बॉल को थोड़ा नीचे एंड में किक किए, एफ में, इंपल्स आप जो लगा रहे हैं वो कहां लगा रहे हैं, नीचे में, यानी आप सेंटर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे लगा रहे हैं। तो लीनियर इंपल्स के साथ साथ इसको एक अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर इंपल्स भी मिला है, मिला है। अब एंगुलर इंपल्स मिलने के कारण क्या होगा, ये बॉल आगे जाएगा और स्पिन भी करेगा, ठीक। तो ये बॉल जो आगे जा रहा है सिर्फ आगे मोशन नहीं कर रहा है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास आगे तो जा रहा है, लेकिन ये अबाउट सेंटर ऑफ मास ऐसे एक क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, क्योंकि एंगुलर इंपल्स एक एंगुलर मोमेंटम इसको आई ओमेगा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्पिन करते हुए आगे जा रहा है, ठीक। अब ये आगे जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी हवा की क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना। पहले इस केस में देखते हैं, तो अभी ये बॉल है और ये स्पिन नहीं हो रहा, क्या जा रहा है, सीधे जा रहा है। तो जो आने वाली हवा है बच्चों, ये आ रही है हवा, सेंटर वाली तो रुक गई, ये हवा ऐसे चले जाएगी, ये हवा ऐसे चले जाएगी, ये हवा ऐसे चले जाएगी, ये हवा ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो बॉल के नीचे और बॉल के ऊपर यहां पर जो वेलोसिटी है v1 और यहां पे वेलोसिटी v2 है, दोनों आपस में क्या है, सेम। तो प्रेशर का कोई डिफरेंस होगा, नहीं, प्रेशर का कोई डिफरेंस है नहीं, प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं है, तो जितना नीचे से ऊपर लिफ्ट मिल रहा है, ऊपर ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये बैलेंस्ड है, तो बॉल सीधा ही जाएगी, बॉल ना लिफ्ट होगी ना डाउन जाएगी, बॉल कहां जाएगी, सीधा। लेकिन सेकेंड केस में अगर हम लोग ये वाला केस बनाए, ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, बॉल है और बॉल ऐसे क्या हो रही है बच्चों, स्पिन हो रही है, ओमेगा से क्या हो रही है, स्पिन। तो इस केस में भी सपोज देखो सामने से हवा आ रही है ना, लेकिन क्योंकि बॉल का स्पिन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, बॉल के अपर साइड जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा, वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा, और बॉल के नीचे साइड जो वेलोसिटी कट रही है वो क्या करेगी, कम। तो यहां पे अब क्या लिखते हैं, सपोज यहां पे वेलोसिटी v1 है, नीचे में वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब v1 क्या हो गया, ग्रेटर देन v2, क्यों, ड्यू टू स्पिन, ठीक। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा रहती है वहां प्रेशर क्या रहता है, कम, और जहां पे वेलोसिटी कम रहती है वहां प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बॉल को ऐसे घूमते हुए बॉल को क्या मिलेगा, लिफ्ट। तो बॉल को अगर लिफ्ट मिल रहा है तो क्या बॉल का सेंटर ऑफ मास सीधे लाइन पे रहेगा, नहीं, बॉल का जो मास है वो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल मोशन भी करेगा, लिफ्ट के कारण, जब तक स्पिन हो रहा है तब तक वो मोशन करेगा। और बॉल कैसे आगे बढ़ेगी, बॉल की ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी होगी। समझ में आया बात, पक्का, ठीक है। तो ये क्या था, व्हेन फोर्स अप्लाइड एट सेंटर, और ये क्या था, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑफ सेंटर। समझ में आया कि नहीं है बच्चों, पक्का, क्लियर, बढ़े आगे। तो ये क्या है, केस ऑफ लिफ्टिंग अ बॉल। इसको बच्चों अपन प्यार से इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट, ठीक, प्यार से क्या बोलते हैं इसको, मैग्नस इफेक्ट। तो आप देखे होगे जैसे स्पिनर लोग बॉल करते हैं तो देखे होगे हवा में जैसे स्लो मोशन में दिखाते रहते हैं, बॉल ड्रिफ्ट करती है, स्पिन के कारण ड्रिफ्ट करती है, ठीक है। जैसे आप फुटबॉल में देखे होगे कर्व कराते हैं बॉल को, तो बॉल को जो स्पिन देते हैं उसके कारण बॉल क्या होती है, कर्व होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करती। कभी गोलकीपर को बीट कराना है ना, अब स्ट्रेट लाइन में मारोगे गोलकीपर तो रोकेगा ही, तो गोलकीपर के रीच से बाहर से गोल के अंदर लाते हैं, बनाना जैसी किकिंग, तो वो भी किस कारण कर पाते हैं, बॉल को ऑफ सेंटर किक करके, स्पिन देके, तो बॉल ऐसा कर्व होती है, ठीक है। पढ़े आगे, चलिए अगला, अगला है इसका एटोमाइजर और स्प्रे। अब ये कैसे काम करता है देखो, तो देखो यह एंड पे ये बल्ब हॉर्न है, समझ लो। ये बल्ब हॉर्न को अगर मैं प्रेस करूंगा, ये बल्ब हॉर्न को क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा, तो क्या होगा, एक हवा तेज वेलोसिटी से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में,
ठीक, और जो कि यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब देखो क्या होगा, यहां पर एक नोजल टाइप का बना हुआ है, देखो एरिया यहां ज्यादा था, एरिया सडनली यहां पर कम हो गया। तो ये जो हवा ब्लो हो रही है, यहां पर सपोज वेलोसिटी v1 है, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी v2, और v2 क्या होगा, बहुत बड़ा होगा v1 से। ठीक, v2 क्या होगा, बहुत बड़ा v1 से। अब देखो इस पॉइंट पे लिक्विड की कोई वेलोसिटी है नहीं है, ठीक, कोई वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी नहीं है। तो यहां पे प्रेशर क्या है बच्चों, लो। प्रेशर क्या है बच्चों, हाई। प्रेशर क्या है, हाई। जहां वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर क्या रहता है। और ये क्योंकि एयर यहां से ट्रेवल कर रही है, क्या कर रही है, एयर यहां से तेजी से निकल रही है, एयर यहां से तेजी से निकल रही है, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो जो पानी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप ऊपर लिफ्ट करेगा। तो जो बहती हुई हवा है, पानी अपने आप कहां जाएगा, ऊपर आएगा, और हवा के साथ पानी बाहर आएगा, और हवा के साथ पानी बाहर आएगा तो ये क्या मिलेगा अपने को, स्प्रे। समझ में आई बात, स्प्रे कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो स्प्रे भी किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, बर्नौलीज थ्योरम। भाई एयर v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, तो जिधर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगा, जहां पे प्रेशर, जहां वेलोसिटी नहीं है एयर की, वहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होगा, ऊपर उठे। क्लियर। तो परफ्यूम की बोतल या स्प्रे रहता है ना, नई दुकान में बाल कटाने जाते हैं बच्चों, स्प्रे करता है, देखियो कि स्प्रे डला हुआ है, तो क्या करता है, प्रेस करता है तो पंप करता है हवा को, जब हवा तेजी से निकलती है तो लो प्रेशर क्रिएट करती है, तो नीचे का पानी पाइप से अपने आप ऊपर आता है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर एयर की वेलोसिटी नहीं है ना, यहाँ जो टैंक है उसमें। पक्का समझ में आई। तो ये है क्या, एटोमाइजर या स्प्रे। ये भी किस पे काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम पे। ठीक, अगला, ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ द हाउसेज ड्यूरिंग स्टॉर्म। ये एप्लीकेशन नहीं है ना ये एप्लीकेशन नहीं है, यूजफुल चीज नहीं है कि छत उड़ा दिया मजा आया, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सपोज आपका घर है, वैसे इंडिया में तो नहीं होगा अपना, क्योंकि अपना कंक्रीट से बनाते हैं हम लोग घर। ठीक है, ये रवि सर अपने निर्मल विद्यालय ऐसे ही बनवाते थे अपने को ड्राइंग, घर घर उन्हीं से सीखे भाई, है ना। देखो तो ये है विंडो। ठीक, अब हवा चल रही है, क्या चल रही है, हवा चल रही है। तो हवा चल रही है बच्चों, तो अपने घर की सारी खिड़कियां या तो बंद रखिए, या तो सारी खिड़कियां खोल दीजिए। एक खिड़की खोल के दूसरा खिड़की बंद नहीं करना है। सपोज बहुत तेज हवा चल रही, क्या चल रही है, बहुत तेज हवा। ठीक, हवा हाई स्पीड हवा चल रही है। अब हाई स्पीड हवा के कारण क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो, अपना गेट को खोल दियो, ठंडी हवा आएगी बोल के गेट खोल दियो, और जो खिड़की है, जो पीछे की आगे की सब खिड़की बंद रखियो, है ना। तो देखो जो छत के ऊपर की हवा है वो तो सीधा साए साए निकल रही है कि नहीं निकल रही है, छत के ऊपर से, छत के ऊपर की हवा तेजी से निकल रही है। लेकिन अंदर जो हवा आ रही है, आप क्योंकि खिड़की बंद कर दिए हो, तो अंदर जाके ये क्या हो जा रही है, रेस्ट पे, अंदर जाके रेस्ट पे आ जा रही है। तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है, हवा की रुक जा रही है, वेलोसिटी क्या हो गई, कम। और ऊपर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चों, लो प्रेशर, और नीचे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। और हवा किधर से किधर जाने की कोशिश करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अपने छत को क्या लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स, तो छत क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो वैसे अपना घर कंक्रीट का रहता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस चाहिए एयर का, और एरिया भी बहुत ज्यादा चाहिए, ताकि उतना प्रेशर डिफरेंस यानी ग्रेडियंट क्रिएट हो। तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत भारी रहता है कंक्रीट, है ना। लेकिन नॉर्मल छतें, जैसे आप देखे होगे हरिकेन वगैरह आता है, तो आप वहां पर ये अमेरिका के वीडियोस देखते थे ना अपन, पुराने लकड़ी के घर उन लोग बनाते हैं बढ़िया, तो छत उड़ती थी, तो वहां उड़ता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा भारी छत नहीं होता, कार्डबोर्ड का घर होता है, तो उड़ जाता है। वहां कंक्रीट का बना नहीं सकते, क्योंकि वहां समझ रहे हो ना, वहां ठंड ज्यादा है, तो इंसुलेशन वाला और लकड़ी से वो सबसे बनाते हैं। यानी वहां ऐसा नहीं कि कंक्रीट बनाए मस्त घर बनाए बोले, कंक्रीट से घर बनाएंगे तो गर्मी से मर क्या, ठंडी से मर जाएंगे। ठीक है, रात के समय। आगे बढ़े, पक्का। चलिए अगला बच्चों, अगला एप्लीकेशन क्या है बच्चों, वेंचुरी मीटर। क्या है, वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है बच्चों, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पता लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस which is used to find velocity of flow of liquid through a pipe। ठीक है, अब पाइप के अलग अलग डायमीटर्स होंगे, तो आप वेंचुरी मीटर का जो भी
प्रकार अलग अलग होता है। जैसे आपको जिस डायमीटर का पाइप का वेलोसिटी निकालना है, आपको वेंचुरीमीटर का जो बड़ा वाला डायमीटर है वो भी उतना ही रहना चाहिए। तो आप क्या करते हो, पाइप के अलोंग वेंचुरीमीटर को लगा देते हो, बस पाइप के एंड में क्या जोड़ दोगे, वेंचुरीमीटर को जोड़ दोगे। तो वेंचुरीमीटर में क्या होता है बच्चों, एक सेक्शन होता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है और धीरे से वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है और वापस से क्रॉस सेक्शन उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, अब दोनों जगह क्या रहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं जो कि ओपन टू एयर रहते हैं। क्या रहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स ओपन टू एयर। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, अभी यहां जो अंदर का प्रेशर है वो किसके कारण है, सिर्फ वेट ऑफ लिक्विड के कारण नहीं होता, किसके कारण भी होता है प्रेशर, फ्लो ऑफ लिक्विड के कारण। ये जो है डायनेमिक प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर नहीं। कैसा प्रेशर है, डायनेमिक प्रेशर। तो डायनेमिक प्रेशर अगर सपोज कहीं पर लिक्विड फ्लो हो रहा है और उसे किसी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है, किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, डायनामिक प्रेशर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ओपन कैपिलरी ट्यूब जोड़ सकते हो, है ना। ओपन क्या जोड़ दोगे, कैपिलरी ट्यूब, ये खुला रहेगा, ओपन कैपिलरी ट्यूब जोड़ दोगे। तो क्या होगा, जो भी प्रेशर होगा, अगर वॉल रखी थी तो वॉल तो क्या कर रहा है, वापस ढकेल दे रहा है, वाटर को बाहर आने नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप ओपन कर दिए तो यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, तो पानी अपने आप हाई प्रेशर से कहां चढ़ जाएगा, लो प्रेशर चढ़ जाएगा। तो अपना जितना हाइट वो चढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो जो मोटा वाला क्रॉस सेक्शन रहता है उस पॉइंट का प्रेशर नापने के लिए एक कैपिलरी ओपनिंग रहती है, और जो नैरो पॉइंट है जहां पर अपना नोजल पॉइंट है, जहां पर पतला हो जा रहा है पाइप, वहां पर प्रेशर नापने के लिए एक ओपनिंग होती है। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, देखो इसको जोड़ दिए किससे, लिक्विड से जोड़ दिए। अब पाइप में जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ये बड़े वाले एरिया में होगी। ठीक, अब जैसी पानी नैरो सेक्शन में आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, बाय कंटिन्यूटी। लिख सकता हूं बाय कंटिन्यूटी। A1 V1 बराबर A2 V2। यहां A1 क्या है, बड़ा है A2 से, तो V2 क्या होगा, बड़ा होगा V1 से। ठीक, A2 बड़ा है इससे, तो ये क्या होगा, V2 बड़ा होगा V1 से होगा। तो देखो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पे वेलोसिटी कम है, तो यहां के प्रेशर के हिसाब से यहां का कॉलम हाइट रेज होगा। सपोज कितना हाइट रेज हुआ, H1। सेंटर से देख लो, सेंटर से कितना रेज हुआ, H1, और ये सेंटर से कितना रेज हुआ, H2। ठीक, आ रही बात समझ में। तो यहां पॉइंट का प्रेशर अपन लिख सकते हैं रो जी H1, और यहां का प्रेशर क्या लिख सकते हैं, रो जी H2। और डिफरेंस अगर निकालना है प्रेशर का, तो इसका हाइट यहां है, इसका हाइट यहां है, ये डिफरेंस है H का। तो अगर आपको यहां का प्रेशर, सपोज मैं P1 बोल रहा हूं, यहां का प्रेशर बोल रहा हूं P2, तो P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच। क्लियर है। ठीक, तो एक इक्वेशन आ गया बच्चों ये, दूसरा इक्वेशन आ गया बच्चों कंटिन्यूटी का। ठीक, तीसरा इक्वेशन कैसे आएगा, बर्नौलीज इक्वेशन। कहां कहां लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे यहां पे और यहां पे, है ना। तो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट 1 एंड 2। 1 पे प्रेशर क्या है बच्चों, P1, वेलोसिटी कितना है, रो बाई 2 V1 स्क्वायर, प्लस सपोज जमीन से हाइट कितनी इसकी, रो जी एच डैश बोल देता हूं भाई, कहीं जमीन होगा तो जमीन से इसकी हाइट कितनी है, रो जी एच डैश, डेटम इसका। यहां पर क्या होगा, प्रेशर P2 रो बाई 2 V2 स्क्वायर, प्लस ये भी, इसका भी सेंटर पानी का सेम हाइट पे, सेंटर ऑफ मास सेम हाइट पे कि नहीं है, तो क्या हो गया, रो जी एच डैश। ये रो जी एच डैश से रो जी एच डैश क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको इधर ले आते हैं, अपने को क्या चाहिए, V1। अपने को तो चाहिए ना कि पाइप में कितने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था, तो अपने को क्या चाहिए, V1। तो अपन सॉल्व इसको कर सकते हैं। देखो यहां क्या लिखेंगे, ये इधर आएगा P1 माइनस P2, तो होगा P1 माइनस P2। क्या होगा, P1 माइनस P2। उसके बाद P1 माइनस P2 आया, ये उस तरफ चले जाएगा तो क्या कॉमन आ जाएगा, रो बाय 2। इधर क्या है, V2 स्क्वायर माइनस
मर गए भाई साहब। ठीक है, या P1 माइनस P2 को क्या लिख सकते हो? देखो यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर, ये सॉरी वेलोसिटी कम है तो प्रेशर, मर गए, है ना, सॉरी, यहां पे वेलोसिटी कम है प्रेशर ज्यादा, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम है, तो P1 बड़ा है P2 छोटा है, P1 माइनस P2 रो जी एच आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे इसकी जगह, रो जी एच बराबर रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, अब हमको V1 भी नहीं पता है V2 भी नहीं पता है, लेकिन A1 A2 तो पता है, वेंचुरीमीटर तो हम ही चूज कर रहे हैं, तो वेंचुरीमीटर का जो बड़ा एरिया है छोटा एरिया हो तो हमको पता रहेगा नापने। तो अपन क्या कर सकते हैं, H कहां से देख लेंगे, ये इसमें लिक्विड इतना चढ़ा इसमें लिक्विड इतना चढ़ा, दोनों का डिफरेंस मार्किंग बने रहता है, उससे देख लेंगे कि भाई ये इतने हाइट पे ये इतने हाइट पे, तो डिफरेंस देख लेंगे वहां से, H वहां से निकल गया तो ये टर्म आ गया, आ गया। फिर रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हमको चाहिए V1 लेकिन हमको पता है A1 V1 बराबर A2 V2, तो इस इक्वेशन से हम लोग V2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A1 बाय A2 V1, और उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो रो से रो कट गया, अभी काट दे रहा हूं, ऐसा हमेशा कटे ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा एक इसका अलग केस भी। 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2GH, यहां पे V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और V2 की जगह क्या डाला हूं A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, तो क्या आएगा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं V1 का वैल्यू अंडर रूट 2GH बाय A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये समझ में आएगी नहीं है बच्चों, पक्का? तो अपने को H कहां से पता चल जाएगा, वेंचुरीमीटर का हाइट का कॉलम देख, हाइट डिफरेंस देखने का कॉलम का, A1 A2 तो अपने को पता ही है, वेंचुरीमीटर जो अपन सेलेक्ट किए हैं उसका तो एरिया अपने को पता ही रहेगा, तो अपने को दोनों चीज निकल जाएगी। तो इससे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। क्लियर है? अब देखो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा रहा, प्रेशर क्या रहा बहुत ज्यादा, लिक्विड जो बह रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत तेज है या बहुत लो है, तो उसके कारण क्या होगा, प्रेशर ज्यादा वादा हो सकता है कम ज्यादा, तो हो सकता है ना तो छप्पर फाड़ के निकल जाए, कि बहुत लंबा लंबा बनाना पड़े, तो कितना लंबा लंबा वेंचुरीमीटर बनाएंगे। ठीक, तो हम लोग उस केस में क्या कर देते हैं, यूट्यूब जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बच्चों, यूट्यूब। जैसे अपन क्या करेंगे, ऐसा एक वेंचुरीमीटर बना हुआ है, ठीक है ना, ये वेंचुरीमीटर बना हुआ है, अपन यहां पर एक यूट्यूब लगा देंगे जिसमें अपन जोड़ देंगे कोई दूसरा लिक्विड जोड़ देंगे, ऐसा ऐसा, समझ में बात? ठीक, इसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब कुछ फ्लो नहीं हो रहा, कोई पानी वानी फ्लो नहीं हो रहा, तो ऊपर एयर रहेगी। अच्छा ये गैप नहीं रहेगा ना, ये गैप नहीं रहेगा, मान रहे हो ना, मान मान लो, है ना, नहीं मान रहे हो तो ऐसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, तो अभी कुछ फ्लो नहीं हो रहा, तो यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अपन यहां पर बच्चों मर्क्यूरी या ऐसा कुछ लिक्विड भर देंगे, बात समझ में आई? मर्क्यूरी ऐसा कुछ लिक्विड भर देंगे तो वो कैसा रहेगा, ऐसे हाइट पे रहेगा, सेम, दोनों जगह प्रेशर सेम है तो कॉलम का हाइट क्या रहेगा, सेम। अब ये एक लिक्विड भर दिया अपन इधर, अब क्या होगा बच्चों, सपोज यहां पर अब दूसरा लिक्विड अपन बहाना चालू कर दिया, अब यहां पर दूसरा लिक्विड आ गया बह रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, अब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके कारण एक प्रेशर होगा यहां पर P1 और यहां पे प्रेशर कितना होगा P2 होगा। तो क्या होगा, सपोज इस तरफ P2 प्रेशर, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इसको नीचे ढकेलेगा, तो क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी है ये इसका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और इसका थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ जाएगा बच्चों, ऊपर बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ, ये H नीचे आ गया, H ऊपर चले गया, तो अब क्या होगा, ये आपका अभी नया लेवल है इसका और ये नया लेवल है इसका, ये आप H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको H डैश डैश बोल दो, ये H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये H डैश अपन देख के निकाल लेंगे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये चीज, बताओ भाई, ये प्रेशर ज्यादा था तो ये इसको क्या कर दिया, नीचे पुश कर दिया, ये इसको क्या पुश कर दिया, ऊपर पुश कर दिया, तो मर्क्यूरी ऐसा उठ जाएगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस यहां से आ जाएगा H। ठीक, पहले रो छोटा था क्योंकि वाटर ले रहे थे तो रो जी एच बड़ा टर्म आता था,
जो हाइट भी थी वो बड़ी आ रही थी, लेकिन अभी डेंसिटी बड़ा ले लिया ना, ये इसकी डेंसिटी तो 13.6 टाइम ज्यादा होती है, तो हाइट भी तो 13.6 टाइम सब कम हो जाएगी, तो कम हाइट डिफरेंस आएगा, तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसा यूट्यूब भी जोड़ सकते हैं वेंचुरीमीटर में और ऐसे भी सवाल बना सकते हैं। अभी यहां पर P1 माइनस P2 कैसे बताएंगे? रो डैश जी एच। एच क्या होगा? ये डिफरेंस जो हाइट में आया है, या तो प्रेशर इक्वेशन लिख के भी देख सकते हो, या जो हाइट में डिफरेंस आया ये ऊपर वाला लेवल मर्क्यूरी का, ये नीचे वाला लेवल जो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। तो हाइट का डिफरेंस, क्योंकि यहां का प्रेशर क्या होगा P1, यहां का प्रेशर क्या होगा P2, P1 माइनस P2 कितना है? रो डैश जी एच। ये रो डैश किसका? रो डैश मर्क्यूरी का। तो अभी पिछले जब डिराइव करे थे अपन, रो और रो को काट दिए थे, यहां काट दिए थे ना, अभी काटेंगे नहीं, तो उसको काटेंगे नहीं, तो जब रो इधर जाएगा तो रो ऑफ मर्क्यूरी बाय रो ऑफ वाटर आ जाएगा, तो स्पेसिफिक डेंसिटी भी दिया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट बना सकते हैं। क्लियर बात? हाँ बोलो। हम्म। अरे P1 P2 यहां का प्रेशर है बेटा, ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया ये चीज? बढ़े आगे बच्चों, वेंचुरीमीटर क्लियर है? तो दो टाइप, ऐसा भी हो सकता है यूट्यूब भी जुड़ा हुआ हो सकता है, बस यूट्यूब जुड़ा है मतलब वो जो ऊपर भी कॉलम बना, अगर कैपिलरी कॉलम या नीचे यूट्यूब भी जुड़ा है तो बस प्रेशर निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वेशन अपन लिखना सीख चुके हैं, तो उसको अपने को अप्लाई कर देना है। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला एप्लीकेशन। अगला एप्लीकेशन क्या है बच्चों? पिटॉट्स ट्यूब, ठीक। अब सपोज एक नाला है या नदी है और उसमें पानी बह रहा है, बहती हुई नदी है। अब उतना बड़ा वेंचुरी मीटर कहां से लाओगे? लाएंगे कहीं से? नहीं लाएंगे। तो उसमें अपन इस्तेमाल करते हैं किसका बच्चों? पिटॉट्स ट्यूब का। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? पिटॉट्स ट्यूब। तो देखो सपोज ये नदी है, क्या है? नदी है, नदी बह रही है। तो पिटॉट्स ट्यूब क्या होता है? अपने एक एल शेप का ट्यूब होता है बच्चों, ऐसा। क्या होगा? पतला सा ट्यूब। एल शेप का क्या होता है बच्चों? पतला सा ट्यूब होता है, ठीक। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं क्या नापने के लिए? तो पानी जो होगा, सपोज ये फ्लो हो रहा है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पानी बहते बहते कहां चढ़ेगा? पिटॉट्स ट्यूब में चढ़ जाएगा। पानी बहते बहते कहां चढ़ जाएगा? पिटॉट्स ट्यूब में चढ़ जाएगा। सपोज यहां पे जो पानी बह रहा था उसका वेलोसिटी कितना था? v था। वेलोसिटी कितना था? v। प्रेशर हमको पता नहीं है, प्रेशर कुछ भी हो अपने को पता नहीं है, प्रेशर था p मान के चलो। यहां पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक। यहां पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक है, ठीक। और यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई पानी की? जीरो। पानी रेस्ट पे आ गया ना, पिटॉट ट्यूब पे चढ़ के पानी क्या पे आ गया है? रेस्ट पे आ गया है, ठीक। तो पानी ट्यूब के बेंड, ये ट्यूब कहां से बेंड है अपने को तो पता है, तो बेंड से इसकी हाइट अपने को पता चल जाएगी h, ठीक। अब क्या कर देंगे? 1 पे और 2 पे, इसको बोल देंगे 1, इसको क्या बोल देंगे? 2। 1 और 2 पे क्या लगा देंगे बच्चों? बर्नौलिस थ्योरम। तो यहां पर प्रेशर कितना होगा पहला तो? P। प्रेशर कितना हो गया? P। वो भी हम निकाल सकते हैं। सपोज यहां से यहां का हाइट कितना दिया है? h डैश। अब पानी की जो ऊपर सरफेस होगी वो क्या पे होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी, तो P0 प्लस रो जी एच डैश लिख सकते हैं। तो प्रेशर लिखते हैं P0 प्लस रो जी एच डैश। ये समझ में आया कि नहीं? एच डैश क्या है? कितना सरफेस से कितने नीचे डिस्टेंस का आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, वो तो आपको पता ही रहेगा, एच डैश, ठीक है। अब P0 प्लस रो जी एच डैश है, प्लस रो बाई 2 वी स्क्वायर। ये क्या हो गई? काइनेटिक। और इसी को डेटम मान लो, डेटम मतलब इसी को बेस मान लो, तो इसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट क्या हो गया? जीरो। ऊपर चलते हैं, ये इस पॉइंट से कितना हाइट पे? h हाइट पे। तो क्या लिखेंगे? पहले तो प्रेशर लिख लेते हैं। प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक। और हाइट कितना होगा? रो जी एच। हाइट कितना होगा? रो जी एच। और वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। क्योंकि पानी चढ़ा, चढ़ने के बाद मूव थोड़ी कर रहा है, ना ही वर्टिकल मोशन कर रहा है ना ही हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, रेस्ट पे आ गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। क्लियर है? सबसे पहले तो P0 से P0 कैंसिल हो गया, हमको तो चाहिए रो बाई 2 वी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा रो जी एच माइनस एच डैश। रो से रो कट गया, वी स्क्वायर बराबर 2g एच माइनस एच डैश। तो v बराबर
अंडर रूट 2g h माइनस h डैश। ये समझ में आया? तो h माइनस h डैश क्या है? पानी की फ्री सरफेस से हाइट। सपोज इसको बोल दो h0। ठीक, तो वो तो अपने को पता ही रहेगा ना, पानी के सरफेस से कितना ऊपर चढ़ा है। h0 निकाल लो, h0 का वैल्यू डालो, अंडर रूट 2gh करो, क्या निकल गया? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ये है पिटॉट्स ट्यूब। ठीक, तो पिटॉट्स ट्यूब सिर्फ इसके लिए नहीं, किसके लिए बोलते हैं, यानी सिर्फ लिक्विड की नहीं, एयर की वेलोसिटी या किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी भी निकालने के काम आ जाता है। एरोप्लेन में यही फिट रहता है, एयरक्राफ्ट कितने स्पीड से ज्यादा है ये नापने के लिए। क्योंकि एयरक्राफ्ट सपोज एयर की वेलोसिटी 0 माने रेस्ट पे, और अपना एरोप्लेन चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एयर की होगी, तो एरोप्लेन के फ्रंट में पिटॉट्स ट्यूब जोड़ देते हैं। अब पिटॉट्स ट्यूब के थ्रू क्या जाता है? एयर जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो जिसके कारण जो अंदर, जो पिटॉट्स ट्यूब के अंदर लिक्विड भर देते हैं उसमें, तो पिटॉट्स ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। अभी देखेंगे गैस में कैसे नापते हैं, आ रही बस में। तो एरोप्लेन या ये सब की जो स्पीड है वो भी नापने के काम आता है, पिटॉट्स ट्यूब का एप्लीकेशन है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? बढ़े आगे? ठीक है, चलो इसी को देख लो गैस के लिए। तो देखो, अब पिटॉट्स ट्यूब अपन ऐसे रख लिए। अभी शुरू में क्या था? लेवल दोनों का सेम था। पानी का लेवल क्या था बच्चों? सेम था, ऐसा समझ रहे हो ना, पानी ऐसा भरा हुआ था, सेम लेवल पे भरा हुआ था पानी है, जो भी लिक्विड भरे अपन। अब हवा आ रही है, गैस की हवा। तो हवा आई तो इधर वेलोसिटी बढ़ गई, इधर पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। ये देख रहे हो ना, ये तो नीचे वाला पॉइंट है, तो इधर वेलोसिटी क्या है? 0। हवा तो ऊपर से चले जा रही है ना, अंदर तो वेलोसिटी नहीं है। तो जहां वेलोसिटी कम है तो पीए, यहां पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, और यहां पे पीबी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि यहां पर गैस की स्पीड ज्यादा है। तो इधर पे प्रेशर कम हुआ, इधर पे प्रेशर ज्यादा हुआ, क्योंकि हवा इधर वी वेलोसिटी से आई ना। तो क्या हुआ? प्रेशर जहां पर ज्यादा हुआ वो प्रेशर क्या करेगा? एक मिनट, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया, एक मिनट। अरे देखो, यहां पे हवा की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है ना, हवा जा रही है ऊपर से, तो ये पीए की वैल्यू क्या है? कम। पीए की वैल्यू क्या है? कम। और यहां पर देखो, हवा अंदर गई और रेस्ट पे आ गई, ये वॉल से टकरा के क्या पे आ जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। तो यहां पर हवा की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो पीबी प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पीबी प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो लिक्विड के सरफेस पहले सेम बराबर थी, लेकिन अब इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये लिक्विड की सरफेस नीचे जाएगी और ये वाली क्या जाएगी? ऊपर। तो ये नीचे यहां पहुंच गई, ये ऊपर यहां पहुंच गई। तो देखो एक डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया? रो जी एच का। कितना डिफरेंस आ गया? रो जी एच। तो यहां और यहां बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं अपन। कैसे लगा देंगे बच्चों? देखो, इधर पे प्रेशर कितना है? पी ए प्लस रो बाई 2 वी स्क्वायर। ये रो किसका? एयर का। किसका बच्चों? एयर। एयर मूव कर रहा है ना, तो किसका? एयर का। तो रो बाई 2 वी स्क्वायर प्लस, डेटम तो नहीं लेते, दोनों क्या में सेम हाइट पे हैं, डेटम अपन लेते नहीं है, तो 0 है ना, बराबर प्रेशर यहां पर कितना है? पीबी प्लस वेलोसिटी क्या हो गई? 0। वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो यहां से रो ए वी स्क्वायर बाई 2 क्या आया? पीबी माइनस पीए। अभी पीबी बड़ा है पीए से, तो पीबी माइनस पीए क्या हो जाएगा? जो लिक्विड भरा हुआ है रो जी, और जो दोनों तरफ लेवल में जो डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? रो जी एच। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, रो ए क्या होगा? डिवाइड होगा, और पूरा क्या में चल जाएगा? अंडर रूट में, और क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। तो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। यहां पर डेंसिटी ऑफ एयर लेना है, यहां डेंसिटी ऑफ, ठीक है, एयर की डेंसिटी क्या होती है? एवरेज 1.3। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है, तो उसके आसपास होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये चीज? तो पिटॉट्स ट्यूब का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। बढ़े आगे? पक्का? या वेंचुरी मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेंचुरी मीटर फंसा दो, एयर आएगी, नोजल के थ्रू वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, इधर वेलोसिटी कम हो जाएगी। जहां वेलोसिटी कम हुई, प्रेशर बढ़ गया, वहां प्रेशर जुड़ गया, यूट्यूब जोड़ दो। देखते हैं अभी आगे, वैसा भी हो सकता है। आगे बढ़े? देखो, ये देखो, यही बोल रहा था, है ना। A pitot tube is mounted on an aeroplane wing to measure the speed of the plane. The test tube contains alcohol and shows a level difference of 40 सेंटीमीटर। कितने का लेवल डिफरेंस दिखा रहा है बच्चों? 40। तो ये जो हाइट डिफरेंस है वो कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर का। फिर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू एयर
गिवन दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल कितना है 0.8, तो एल्कोहल की रिलेटिव डेंसिटी क्या दिया है 0.8, पानी का तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है 1, ठीक है। तो गिवन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल 0.8 एंड डेंसिटी ऑफ एयर 1 kg पर मीटर क्यूब, हमको क्या बताना है 1 kg पर मीटर क्यूब, 1000 होती है अच्छा नहीं एयर की, वाटर थोड़ी है एयर, 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अपने को बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, तो क्या लगाते हैं यहाँ और यहाँ, तो देखो यहां पर जो होगा वेलोसिटी वो v1 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा v1, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा v2, ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी v1 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v2 होगा, तो 1 और 2 पे अपन क्या लगा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो यहां पर लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर क्या लिखे P1 प्लस रो बाय 2, रो किसका लेंगे यहां से यहां एयर फ्लो रही है, यहां से यहां कौन फ्लो रही है एयर, तो किसका डेंसिटी लेंगे एयर का, तो रो ऑफ एयर इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक। हाइट वाला तो लेते नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट दोनों का सेम मानते हैं। दूसरी तरफ क्या आएगा P2 प्लस रो एयर बाय 2 इंटू V2 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। एरिया दिया हुआ है क्या A1 A2 का वैल्यू दिया नहीं है बच्चों, तो A1 A2 के टर्म्स में ही आएगा, कुछ बोला भी नहीं है ना उसके बारे में, डनवर वो बोला है A1 और A2 दिया, A1 A2 का रिलेशनशिप भी नहीं दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू आएगा और कुछ नहीं। अब फिर अपन क्या करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, हमको तो V1 का वैल्यू चाहिए, हमको किसका वैल्यू V1 का चाहिए, तो ऐसा लिखते हैं रो एयर बाय 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर P2 माइनस P1, बोल सकता हूं, बताओ P2 बड़ा होगा कि P1, P1 बड़ा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्रेशर देखो ज्यादा था इसलिए ये ढकेल दिया और ये उठ गया, क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकते हो रो जी इंटू 40 लिख सकते हो, कौन बड़ा है P1 बड़ा है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस रो ऑफ एल्कोहल इंटू जी इंटू 40/100, ये लिखेंगे पक्का। और इस तरफ क्या आ गया रो ऑफ एयर को 1 लेना है, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2, 2 को उधर भेज दो, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 0 से 0 गया, 2 2 जा 2 5 जा, ये 2 ऊपर गया तो 4, 4/5, तो आएगा माइनस 4/5 इंटू एल्कोहल की डेंसिटी कितनी दिया है 0.8 इंटू जी का वैल्यू क्या ले लो 10, तो 5 2 जा 4 2 जा कितना होता है 8, 8 8 जा 64, क्या है -6.4, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों, अब इसको उधर भेज दो, तो V1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस 6.4, ठीक है ना, V2 स्क्वायर माइनस 6.4। अब V1 स्क्वायर बराबर V2 की जगह क्या लिख सकता हूं A1 V1 बराबर A2 V2, तो यहां से V2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस 6.4, क्लियर है। तो फिर से वही कॉमन लेंगे और आएगा, अब सॉल्व कर लोगे A1 A2 का अगर रिलेशनशिप देता है कि 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है तो भी फिर वैल्यू डायरेक्ट आ जाता, बाकी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो V1 A1 और A2 के टर्म्स में आएगा आंसर, क्लियर बात, समझ में आया पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, ठीक है। बढ़े आगे, माइक चल रहे हैं ना अभी तक, हाँ फिर ठीक है। बढ़े आगे, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एप्लीकेशन वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या टॉरिसेलीज थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स देखते हैं। सपोज आपके पास क्या है एक कंटेनर है, क्या है कंटेनर, ठीक, और जो कंटेनर है उसमें आपने क्या किया है एक छोटा सा होल कर दिया है, स्मॉल होल, ठीक। जो कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो है ए कैपिटल ए, और जो ये ऑरिफाइस या छेदा आपने किया है उसका एरिया है स्मॉल ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, और ये क्या हो गया
एरिया ऑफ ऑरिफाइस। ठीक है, अब सपोज इसमें ना पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है या जो भी भरा हुआ है, इस हाइट तक भरा हुआ है ना। तो ऑरिफाइस जो किया गया है वो फ्री सरफेस से कितना, h1 हाइट पे किया गया है। जो पानी की सरफेस है उससे, कंटेनर नहीं, किससे, पानी की सरफेस से h1 हाइट, h हाइट पे किया गया, h1 या h मान लो। ठीक है, अब अपने को ये क्या करना है कि इससे जो पानी बाहर आ रहा होगा, छेदा किए तो पानी क्या आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, हमको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, है ना, क्योंकि लिक्विड बाहर एफ्यूज होते जा रहे हैं ना, एफ्यूजन बोलते हैं ना, लिक्विड अंदर से बाहर एफ्यूज होते जा रहा है, या तो एफ्यूजन की अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी। सो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन दो जगहें चुनते हैं और वहां पर क्या लगाएंगे, बर्नौलीज थ्योरम। तो ये पॉइंट को मैं बोल दिया 1 और इस एरिया को क्या बोल दिया मैं 2। अब क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट 1 एंड 2। क्या लगाते हैं बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम कहां का, 1 और 2 पे। तो देखो 1 पे प्रेशर क्या होगा, ओपन टू एयर है, एटमॉस्फेरिक। सपोज वेलोसिटी क्या होगी, v1 मान लो, वेलोसिटी क्या होगी v1, और जमीन से कितने हाइट पे, इसको बोल दो h डैश। क्या बोल दो बच्चों, h डैश। जमीन से कितने हाइट पे, h डैश। और जमीन से ये कितने हाइट पे, ये छेदा h डबल डैश। यहां पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक, छेदा किए बाहर क्या, एटमॉस्फेयर है, तो यहां भी प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक। वेलोसिटी कितनी होगी v2, वेलोसिटी कितनी होगी v2। और तीसरा ये क्या बोलते हैं, हाइट कितनी है, h डबल डैश। तो बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं बच्चों, प्रेशर आएगा P0 प्लस रो बाई 2 V1 स्क्वायर प्लस रो जी h डैश बराबर P0 प्लस रो बाई 2 V2 स्क्वायर प्लस रो जी h डबल डैश। सबसे पहले तो P0 से P0 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब हमको चाहिए किसका वैल्यू, V2 का वैल्यू। तो उसको उधर, इसको इधर भेज देते हैं बच्चों। देखो रो रो को भी उड़ा देते हैं, तो रोने से कोई मतलब नहीं। अब ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो इधर आएगा जी एच डैश माइनस एच डबल डैश बराबर 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आएगा, 2 को कहां भेज सकता हूं, ऊपर। और बच्चों एच डैश माइनस एच डबल डैश क्या है, पानी की फ्री सरफेस से जो ऑरिफाइस की हाइट है, h, क्या बोल सकते हैं इसको, h। तो ये h हाइट ले लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2GH बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब बताओ हमको चाहिए V1 की V2, हमको चाहिए V2, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो क्या लिख सकते हैं, बाय कंटिन्यूटी A इंटू V1 बराबर स्मॉल a इंटू V2 लिख सकते हैं। तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, A बाय A V1। V2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, A बाय A V1। क्लियर है, तो यहां से सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं और ये आ जाएगा V2 की जगह, V2 का सब्स्टिट्यूशन करो, हमको तो V2 ही चाहिए ना, तो V1 का सब्स्टिट्यूशन करो। तो V1 बराबर क्या आएगा बच्चों, स्मॉल a बाय कैपिटल A V2, है ना, वो डालो। तो देखो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर में, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक, अब इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं और लिख लेते हैं V2 बराबर अंडर रूट 2GH बाय 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर, पक्का समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, या यही है अपना टॉरिसेलीज थ्योरम। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल केस है। क्या है बच्चों, स्पेशल केस। अगर आप कंसिडर करें कि ये जो एरिया है उसका जो ओपनिंग का, टंकी का, बिल्कुल टंकी है और उसमें नीचे में छोटा सा छेदा कर दियो, तो भाई पानी जो निकल रहा है वो तो तेजी से निकल रहा होता दिखेगा, लेकिन ऊपर टंकी का लेवल बहुत तेजी से कम हो रहा है क्या, नहीं ना। ऊपर वाली लेयर का तो वेलोसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, मान सकते हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि देखो ए बहुत बड़ा है, ए से, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो।
तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2gh ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दो, v2 क्या कर दो, नेग्लेक्ट। तो यहां पर इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, तो v2 स्क्वायर बराबर सीधा 2gh आ गया। तो v2 बराबर क्या हो गया, सीधा √2gh। तो अगर एक m मास को अगर h हाइट से ड्रॉप करते हो तो फ्री फॉल होता है, वही है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल के बराबर ही है। क्लियर है, पक्का। लेकिन हाइट कौन सी लेना है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर से, याद रहेगा, पक्का। तो ये दो पॉइंट को नोट भी कर लो। पहला पॉइंट ये नोट कर लो, इफ एरिया ऑफ ओपनिंग को क्या बोला है, मच लेसर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक। ठीक है, A1 बहुत बड़ा, A2 से वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या ले सकते हैं, √2gh। समझ में आएगी, ठीक है। फ्री फॉल का जो वेलोसिटी होता है वही है ना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज वेलोसिटी ऑफ एस्केपिंग लिक्विड रिलेटिव टू कंटेनर। क्या, रिलेटिव टू कंटेनर, मतलब अगर मूविंग कंटेनर है तो भी जो v का वैल्यू होगा ना, रिलेटिव टू कंटेनर √2gh आएगा। एब्सोल्यूट v पता नहीं, रिलेटिव टू कंटेनर क्या होगा। और जब भी बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट से कुछ मास लीव कर रहा है तो क्या लगता है उसमें, मास कम होते जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से, थ्रस्ट फोर्स क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। तो इसमें क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लग सकता है। ठीक है, वो देखेंगे वो सब भी, लेकिन आज सारी बात समझे, ये v जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, और थ्रस्ट फोर्स के कारण मैं वो तो आपको निकालने सिखाया dm/dt इंटू वी आर, याद है ना। वो सब खैर बाद में देखेंगे, अभी पहले इसको बना लो, लिख लो इसको। एनएलएम में पढ़े थे ना बच्चों, चेन वाला, चेन टेबल पे जमा कर रहे हैं, या फिर वो यही एफ्लक्स वाले, ये भी बताया था उस केस में। तो अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहाँ से आता है। मैं वहां वही बता दिया था कि √2gh होता है, मान लो, लेकिन अभी क्यों होता है समझ गए ना, बर्नौलीज इक्वेशन लगाने से आता है। बढ़े आगे, लिख लो जल्दी लिख लो। बढ़े, ठीक। अगला दूसरा, इसके अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं ये। तो पहला है बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ लिक्विड, क्या है, तो एकदम सिंपल, इससे घबराना मत। ये सपोज कंटेनर है, क्या है बच्चों, कंटेनर। कंटेनर कहां पे रखा है, जमीन पे रखा है, टंकी पे, छत पे रखा है, कहीं भी रखा रह सकता है। मन के ये ग्राउंड है, अभी मान के चलो, अभी मान लो ये ग्राउंड है। और जो छेदा किया गया है वो कहां किया गया है, ये लिक्विड यहां भरा था, तो लिक्विड की फ्री सरफेस से h हाइट नीचे। तो बताओ ये जो पानी एस्केप कैसा करेगा, हॉरिजॉन्टली। तो जब वो एस्केप कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh होगी, कंसिडरिंग कि ये एरिया बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत छोटा है। नहीं तो फिर 1/a² - a² भी लेना पड़ेगा, लेकिन भी ऐसा लेते हैं। ठीक है, v बराबर √2gh। तो अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो जब तक ये बचा हुआ डिस्टेंस, सपोज ये h डैश, क्या है h डैश, ये जब तक h डैश डिस्टेंस नीचे नहीं आ जाता पानी, तब तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल हो गया कि नहीं हो गया। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज आप निकालना जानते कि नहीं जानते बच्चों, क्या होता है रेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो समय के साथ चेंज तो होगी नहीं, कोई एक्सीलरेशन नहीं इस डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √2gh वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2gh इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, h डैश, कितना डिस्टेंस कवर करना है, h डैश। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो ये बोल सकते हो कि h डैश डिस्टेंस कवर करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, डिस्टेंस कवर कितना है, h डैश। तो h डैश बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा। तो यहां से 2h डैश बाई जी, ये किसका वैल्यू आ जाएगा, t, इसका अंडर रूट। 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है, ये आएगा। अब t को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 2h डैश बाय जी, है ना, √g कैंसल, 2 कहां जाएगा बाहर, अंडर रूट एच डैश। समझ में आया बात। तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो
इस सवाल को बनाने के बच्चों जब भी, अभी मैं क्या है इसमें ही कंपोजिट सेक्शन बना दिया हूं दोनों, तो आप लोग घबराओ मत। देखो, इस सवाल को बनाने का दो तरीका है। सवाल को बनाने का कितना तरीका है? दो तरीका। तो मैं दूसरा तरीका पहले बताऊंगा, पहला तरीका बताऊंगा ही नहीं। देखो, पहला तरीका क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। आप क्या करेंगे, 1 और 2 पे बर्नौलीज लगा देंगे। 1 और 2 पे क्या लगा देंगे? बर्नौलीज। यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर वेलोसिटी लिख लेंगे और फिर वो क्या डेटम अलग अलग लिखेंगे। तो डेटम जब लिखेंगे तब क्या आएगा, देखो ये इस पॉइंट पे इसको तो 0 लिखेंगे, लेकिन इसका जब हाइट लिखेंगे तो h1 हाइट तक रो1 डेंसिटी अलग और h2 हाइट तक रो2 डेंसिटी अलग। तो रो1 प्लस रो2 एच स्क्वायर ऐसा करके h1 रो1 h1 प्लस रो2 h2 ऐसे करके लिखेंगे। आ रही बात समझ में? फिर वो लगा के फिर वेलोसिटी वहां से निकाल लेंगे। यहाँ की वेलोसिटी 0 मानेंगे, यहाँ की v मानेंगे। मैं इसको बनाने का एक अल्टरनेटिव तरीका बताता हूं आप लोग को। क्या बताता हूं? अल्टरनेटिव तरीका। क्या करना, पानी के ऊपर क्या है? केरोसिन। अब केरोसिन क्या कर रहा होगा, पानी के ऊपर कुछ वेट अप्लाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ठीक, तो निकाल लेते हैं कितना वेट अप्लाई कर रहा होगा, कितना वेट अप्लाई कर रहा होगा। तो केरोसिन की डेंसिटी है रो2, केरोसिन का वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इंटू H2, एरिया ऑफ बेस इंटू H2 इंटू जी। आ रही बात समझ में? अब मान के चलो अगर केरोसिन नहीं होता, केरोसिन की जगह पानी ही होता सेम वेट का, तो क्या उतना ही वॉल्यूम अप्लाई करता? नहीं। उस समय पानी क्योंकि ज्यादा डेंस है तो क्या अप्लाई करता? थोड़ी कम हाइट अप्लाई करता। तो सपोज पानी कितनी हाइट अप्लाई करता? H डैश। पानी कितनी हाइट अप्लाई करता? H डैश। तो इस केरोसिन को पानी बना दो, वाइन को वाटर बना दो। ठीक, वैसे केरोसिन को क्या बना दो? पानी। तो कैसे बनेगा? सेम वेट का, डेंसिटी ऑफ वाटर, एरिया ऑफ बेस सेम है, H डैश इंटू जी। जी जी वेल प्लेड। ए कटगिस। H डैश किसके बराबर आएगा बच्चों? रो2 बाय रो1 इंटू H2। ये समझ में आएगी नहीं? रो2 बाय रो1 इंटू H2 क्या है? H डैश। अब क्या मान लो, अब सिर्फ इसके ऊपर क्या है? पानी है। कितने हाइट तक? H1 प्लस H डैश। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगी? रूट 2g H प्लस H डैश विच इज 2g H प्लस रो2 बाय रो1 इंटू क्या लिखा हूं मैं? H1 प्लस H डैश है ना? हाँ वही, सॉरी H1 प्लस H डैश। तो H1 ये आया, H डैश क्या है? रो2 बाय रो1 H1 H2 सॉरी। हाँ समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं है बच्चे लोग? अगर आप लोग बर्नौलीज लगा के सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आएगा। ठीक, वो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग एक बार घर में करके क्या करोगे, 1 और 2 पे बर्नौलीज लगाओगे तो प्रेशर तो कट जाएगा। यहाँ भी P0, यहाँ भी P0। रो v स्क्वायर वाला, यहाँ पर वेलोसिटी वाला टर्म आएगा v1, यहाँ पर वेलोसिटी 0। लेकिन जब डेटम लिखेंगे तो यहाँ पे तो 0 लिखे डेटम, यहाँ का डेटम 0 नहीं है। क्या होगा? रो1g H1 प्लस रो2g H2 माइनस H1 ऊपर तक लिखेंगे। क्लियर है बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? आगे बढ़ो। पक्का? चलिए, अब कहाँ गया मैं? हाँ, कहाँ गया मैं? बढ़े आगे। चलिए लास्ट दूसरा क्या है बच्चों? फोर्स ऑन रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड। अब यहां पर अपन क्या निकालेंगे बच्चों? थ्रस्ट फोर्स। वैसे अपन एनएलएम में पहले डिराइव कर चुके हैं, लेकिन एक बार डिराइव करने में किसी का कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो सपोज ये कंटेनर है, ठीक, और कंटेनर के यहां पर एक ऑरिफाइस होल कर दिया गया है। पानी का ये फ्री सरफेस है, ये एच हाइट नीचे है, यहां से वी वेलोसिटी से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक, मान के चलो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। अब इस पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? जूम। वैसे ये ऑरिफाइस बहुत छोटा है लेकिन अपन जूम कर ले रहे हैं। तो ये एरिया ऑफ ऑरिफाइस क्या है? ए। और वेलोसिटी कितना है जो बाहर आ रहा है? v, विच इज √2gh, विच इज
एट एन इंस्टेंट कितना होगा, रूट टू जी एच, रूट टू जी एच। तो dt टाइम में पानी कितना आगे बाहर फेंकाएगा, vdt। dt टाइम में कितना सिलेंडर बनेगा पानी का लेंथ, vdt बनेगा। तो कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पानी का, है कि नहीं, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, इतना वॉल्यूम बाहर आ रहा है। तो उसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है वो होगा ए वी डी टी। तो डीवी बाई डी टी कितना बाहर आ रहा है, ए वी। दोनों तरफ डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, रो डीवी क्या होगा, डीएम बाई डी टी। क्या होगा, डीएम बाई डी टी होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो गया डीएम बाई डी टी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मास फ्लो रेट। तो इतना डीएम मास इससे कम हो रहा है, और ये वेलोसिटी v जो आती थी अभी पढ़ाया मैं, रिलेटिव होती है, क्या होती है, रिलेटिव। तो इस पे थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा एफ टी बराबर, विच इज डीएम बाय डी टी इंटू वी आर, पता है अपने को। तो यहां से डीएम बाई डी टी का जगह क्या लिख सकते हैं, रो ए वी, और वी आर भी खुद क्या है v, तो क्या होगा रो ए वी स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। मास कम हो रहा है, जो अपना प्राइमरी मास है उससे मास क्या हो रहा है, कम। तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट लगती है। तो इसको रिलेट थ्रस्ट फोर्स किस तरफ लगेगी, समझ में आ गया, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर बच्चों। तो ऐसा थ्रस्ट फोर्स का ये वाला केस समझ में आ गया। तो कई में क्या कर देगा, जैसे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था पिछले भी, पिछले साल की, पिछले साल की, पिछले पता नहीं, है ना, बहुत सारा से आजकल सेशन होता है। कोई तो एक सेशन में आया था, तो एक हाइट h1 पे था, एक छेदा हाइट h2 पे था, नेट थ्रस्ट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा बताना था। तो इसके कारण इधर निकल रहा है लिक्विड ऑफ एफ्लेक्स, उसके कारण थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इधर लिक्विड निकल रहा है, उसके कारण थ्रस्ट फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगी, है कि नहीं। तो दोनों का F1 माइनस F2 करके नेट फोर्स लिखना था। तो वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आ रही बात समझ में, पक्का। बढ़े आगे, बना लोगे ऐसा क्वेश्चन, थ्रस्ट फोर्स समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना लेते हैं। On the opposite side of a wide vertical vessel filled with water, two identical holes are opened. On the opposite side of a wide vessel, vertical vessel है, wide vertical vessel filled with water, two identical holes are opened, each having cross section area A. The height difference between them is equal to h. Opposite side मतलब एक इधर छेदा किए तो एक इधर छेदा किए, वही जो बोल रहा था वही आ गया क्या, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। ठीक है, बात समझ में आई। अब सपोज पानी भरा होगा ना इसमें, तो जल यहां तक भरा हुआ है, पहले वाला छेदा h1 हाइट पे, दूसरे वाला छेदा h2 हाइट पे। इससे जो पानी बाहर आएगा इस तरफ, उसके कारण थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, वही पूछा होगा शायद, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स है ना, वही पूछा। तो इधर थ्रस्ट फोर्स Ft1 कितना लगेगा, रो ए वी स्क्वायर। ये कितने हाइट पे फ्री सरफेस से, h1 पे, तो रूट टू जी h1 का स्क्वायर, तो 2g h1, क्या होगा बच्चों, 2g h1। इसके कारण पानी इधर से बाहर आ रहा है, पानी इधर से बाहर आ रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, Ft2, और Ft2 का वैल्यू कितना होगा, रो ए v2 स्क्वायर, तो 2g h2। कौन फोर्स बढ़ा, नीचे वाला फोर्स बढ़ा, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। तो एफ नेट बराबर रो 2a रो g कॉमन आ गया, h2 माइनस h1 क्या है, h, तो 2 रो a g h। ये क्या आ गया बच्चों, थ्रस्ट फोर्स। समझ में आ गया, ऊपर से तो नहीं गया, पक्का। बढ़े आगे, बढ़ने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज और देख लेते हैं इसमें, एक चीज और है, क्या चीज है, एक चीज और, ठीक है। टंकी कितने देर में खाली होगा, लिखो टाइम, नहीं ये मत लिखो टंकी कितने देर में, टाइम टेकन टू एम्प्टी अ टैंक, एम्प्टी अ टैंक, क्लियर है। ये लिखिए, सपोज आपके पास क्या है, एक टंकी है, और आपने क्या किया भाई, टंकी कहां तक खाली होगी, जहां तक छेद करोगे भाई, छेद जहां तक किया वहीं तक पानी गिरेगा, उसके बाद थोड़ी नीचे से ऊपर पानी गिरे, अंदर से थोड़ी फेंक रहे, ठीक है। तो अपन टंकी का छेदा कहां करें ताकि पूरी खाली हो जाए,
बहुत जबरदस्त। तो टंकी के नीचे में छेदा कर दिया अपन, टंकी के नीचे में क्या कर दिया, छेदा। और ऑरिफाइस का एरिया क्या है, ए। ए एरिया का अपन क्या कर दिया बच्चों, होल कर दिया। इससे पानी क्या आएगा, बाहर। अभी इनिशियली मान के चलो पानी जो है वो H0 हाइट तक भरा हुआ था। क्या हमेशा H0 हाइट पे रहेगा? जैसे जैसे पानी बाहर आता है, ठीक है, आराम से, जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा है वैसे वैसे पानी का लेवल क्या होगा, कम होते जाएगा। तो सपोज किसी एक इंस्टेंट पे इसका हाइट कितना है, y। उस इंस्टेंट पे जो छेदे से पानी बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, √2g/, वेरिएबल होगा कि नहीं होगा भाई? जैसे जैसे y चेंज होता है उसका जो वेलोसिटी आना है बाहर वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन सपोज इन टाइम dt, एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt टाइम का, उस dt टाइम में जितना पानी कम हो रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा होगा। dm/dt कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मास फ्लो रेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सपोज dt टाइम में ये जो पानी है कितना नीचे आ गया, dy नीचे आ गया, मानते हो? तो यहां पर कंटिन्यूटी कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज ये जो टंकी है उसका एरिया क्या था, ये था, a इंटू वेलोसिटी। y नीचे आ गया तो y कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, समझ में आया कि नहीं है? -dy/dt बराबर यहां का एरिया a √2g/, ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखो, dy/√2gy बराबर a dt/a और साथ में माइनस। ठीक है बच्चों, यहां को इंटीग्रेट करते हैं। यहां जब चालू हुआ समय, मैं समय हूं, और चालू हुआ तो हाइट कितनी थी? तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है टंकी आधा होने में कितना टाइम लगे, आधा होने में क्या ले लोगे, t, और यहां h/2। वो डिपेंड करता है अपर लिमिट कैसी होगी। लेकिन अभी क्या ले लेते हैं, पूरी टंकी खाली करना है तो मैं बोला पूरी टंकी खाली हो गई t टाइम में, और अभी क्या रहेगा हाइट, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, पूरी टंकी खाली हो गई। इसको क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट। तो 1/√2g तो कॉमन आ गया, ठीक, 1/√2g क्या आ गया बच्चों, कॉमन। आजकल √y का इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, y का पावर -1/2 होगा, तो 1/2 √y, नहीं, √y/2, नहीं, 2 √y, क्या होगा, 2 √y, ठीक है। मां का y का वैल्यू -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, तो क्या हुआ, y का वैल्यू 1/2/1/2, तो 2 √y हुआ ना। तो क्यों कैसे कर रहे हो मेरे से, है ना? तो क्या हुआ, 2 √y, और लिमिट डलेगा क्या, क्या कहाँ है भाई लिमिट, 0 से h0, h0 से 0 नहीं है, ठीक, बराबर -a/a, ये तो t आ गया, dt का क्या होगा सीधा t, 0 से t डाले कैपिटल T आ गया, ठीक है। ये माइनस को इधर भेज देंगे अपन, तब मजा आएगा। तो 1/√2g, ये 0 डालेंगे तो 0 आएगा, बाकी ऐसा डालेंगे तो क्या जाएगा, -2√h0, क्या जाएगा, और ये बराबर -a/a t, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो यहां से t का वैल्यू क्या आएगा, a बड़ा a बाय छोटा है, ये रूट से ये रूट में चले गया तो क्या आ गया, √2h0/g, ठीक। ये क्या हुआ, टाइम टू एम्प्टी द टैंक। क्लियर बच्चों, पक्का? या कुछ आधे से बोला तो आधे से ले लेंगे, या वैसा बोले तो वैसे ले लेंगे, या जैसा बोला वैसा ले लेंगे, ठीक है, पक्का? तो इतने वेरिएशन है बच्चों, बेसिक वेरिएशन किसमें, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में। और भी होगा, लेकिन याद रखना बर्नौलीज थ्योरम लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसाइड करना, 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, कहां कहां लगाना है, क्योंकि गलत गलत जगह 1 और 2 लेके बनाए ना तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होते जाएगी, ठीक है। तो जब अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ कट नहीं रहा, वेरिएबल ज्यादा बच रहे हैं, तो आप लोग ये सोचना कि 1 2 शायद गलत लगाएं, तो 1 2 एरिया फिर चेंज करके देखना। हिट एंड ट्रायल करोगे तो थोड़े एक्सपीरियंस के साथ खुद ही सीख जाओगे। ऐसा नहीं होगा एक ही बार में सेलेक्ट करूंगा मैं ये सही है, ठीक है। तो होगा, गलती आपसे होगी, लेकिन
1 2 लगाने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? पक्का ऐसे केसेस लेने का कोशिश करना 1 और 2 जहां ज्यादा से ज्यादा चीजें कट जा रही हैं, दोनों साइड कट जा रही हैं, या आसानी से लिखने वाली वैल्यू हो रही है, यहाँ कहीं वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, ऐसे टाइप का आसान पड़ता है। ठीक है, या क्वेश्चन में जो चीज दी है उसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ऐसी चीज ऐसा 1 या 2 लेना है जहां वो पैरामीटर आ रहा हो। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद बच गया फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी, तो उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे और खत्म कर देंगे। आप लोग अब इससे रिलेटेड सवाल और बना सकते हो, जो डाउट है मेरे से पूछ लेना। ओके बच्चों।